नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा हाजिर हूं आप सभी के सामने आपके अपने चैनल ज्योतिषन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। अमित शाह जी का स्वास्थ्य कैसा जाने वाला है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्थिति उनकी बार बार बिगड़ रही है और बन रही है। यहाँ पर दूसरी बार उन्हें अस्पताल में एडमिट होना पड़ा यहाँ पर, और साथ ही साथ स्थिति कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नाजुक सी यहाँ पर दिखाई दे रही है। क्या स्थिति है कुंडली के हिसाब से, उनकी एस्ट्रोलॉजिकली क्या चीज़ें चल रही है अभी, ये हम जानने की कोशिश करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, अमित शाह जी हमारे भारत देश के गृह मंत्री भी हैं, इसीलिए उनके स्वास्थ्य का अच्छा होना अभी के समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो कोरोना काल चल रहा है, दूसरा सीमा पर जो विवाद चल रहा है उसमें भी उनकी कहीं ना कहीं उपस्थिति होनी चाहिए, और थोड़ा सा देश में भी जो विवाद बढ़ने वाला है तो वहां पर भी वो एक बड़ा रोल यहां पर प्ले कर सकते हैं। तो क्या इस बार बिहार इलेक्शन में अमित शाह जी अपना रोल प्ले कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल रहेगा। तो आइए जानते हैं कि अमित शाह जी की कुंडली आखिर क्या कहती है, किस तरह से इनका स्वास्थ्य इनका सहयोग दे रहा है या इन्हें परेशान कर रहा है। देखिए, मेरे पास जो डिटेल्स अवेलेबल है वो मैं आप सभी के साथ साझा कर रहा हूं, और साथ ही साथ आपको यह भी बताता हूं कि नेट पे जो डिटेल अवेलेबल है उसमें और मेरी डिटेल्स में क्या डिफरेंस है। 22 अक्टूबर 1964 का जन्म इनका हुआ था। 22 अक्टूबर 1964, समय है दोपहर के 12:30 बजे का। यहां पर मेरे पास जो कुंडली अवेलेबल है, जो मैंने कुंडली इनकी बनाई है, यह कुंडली धनु लग्न की कुंडली है। इंटरनेट पे मैंने एक और कुंडली अवेलेबल देखी है, वो कन्या लग्न की आ रही है, परंतु जब मैंने कन्या लग्न की कुंडली से इनका एनालिसिस किया तो वो उतना ज्यादा सटीक नहीं गया जितना ज्यादा धनु लग्न की कुंडली इनको सटीक बैठ रही है। आइए आगे और देखते हैं कुंडली में और क्या क्या विचित्र सी चीजें हैं। यहाँ पर बड़ी ही रोचक कुंडली है, बड़ी ही इंटरेस्टिंग यहाँ पर कुंडली दिखाई देती है। देखिए, मेष राशि है यहाँ पर कुंडली में, धनु लग्न है यहाँ पर, और साथ ही साथ देखा जाए तो नीच भंग राजयोग यहां पर दिखाई देता है। नीच भंग राजयोग अपने आप में बहुत बड़ा राजयोग इनकी कुंडली में बना हुआ है। साथ ही साथ विपरीत राजयोग भी यहां पर बना हुआ है। नीच भंग राजयोग, विपरीत राजयोग, दो महत्वपूर्ण राजयोग इनकी कुंडली में है, और उसी के कारण कहीं ना कहीं इन्हें काफी ज्यादा सफलता भी अपने जीवन में देखने को मिली है, और पॉलिटिक्स में भी धीरे धीरे इनका करियर ग्रो हुआ है। देखिए, इनका नक्षत्र कौन सा है? पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का तीसरा चरण है, जो भी अपने आप में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। साथ ही साथ अगर देखें यहां पर तो चंद्रमा जो है वो भरणी नक्षत्र में है। चंद्रमा जो है वो भरणी नक्षत्र में है, और लग्न जो है वो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में। तो लग्न भी अपने आप में मजबूत है, और चंद्रमा भी इनका अपने आप में काफी ज्यादा मजबूत है। दूसरा, 2019 की जब मैं इनकी कुंडली का एनालिसिस कर रहा था तो मुझे काफी सारी चीजें देखने को मिली। देखिए, 2019 मई 2019 से बात कर रहा हूं मैं यहां पर। तो अमित शाह जी की कुंडली को अगर देखा जाए तो गुरु की महादशा, शनि की अंतर्दशा और राहु का प्रत्यंतर यहां पर शुरुआत हुई। यह वो समय था जहां से इनके जीवन में कहीं ना कहीं मुसीबतों का दौर शुरू हुआ, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि शुरुआत का समय अच्छा गया और बाद में ब्रेक्स लगते गए। कैसे और कहां, आइए देखते हैं। देखिए, मई 2019 जैसे मैंने बताया आपको, गुरु की महादशा, शनि की अंतर्दशा और राहु की प्रत्यंतर दशा। अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है यहां पर। उन सभी के लिए जो स्पेशली कुंडली सीखते हैं मेरे वीडियोस को देख के, उनके लिए भी यहां पर बता देता हूं। सप्तम भाव में बैठे हुए गुरु ने ही इन्हें गृह मंत्री का पद दिलाया था, और ये मैं हमेशा बोलता हूं कि गुरु एकमात्र एक ऐसा प्लेनेट है जो इंसान को ऊंचे से ऊंचे पद पे यहां पर बिठा सकता है। अगर आपको याद हो तो शायद मैंने बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली में भी राहु ही एक ऐसा प्लेनेट है जिसने उन्हें बहुत ऊंचे पद पे बिठाया है, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए बनाया है, और राहु ने ही यहां पर इन्हें गृह मंत्री बनाया है। तो यहां पर राहु बहुत बड़ा रोल प्ले इनकी कुंडली में कर रहा है। और देखिए ना, राहु की जैसी प्रत्यंतर दशाई वैसे ही इन्हें लाभ मिलना शुरू हो गया। अब देखा जाए तो गुरु राहु चंडाल योग भी बनाते हैं, पर मैं हमेशा बोलता हूं कि चंडाल योग बहुत बार फेवरेबल जाता है, बहुत बार काफी अच्छा जाता है। अब साथ ही साथ देखें, जनवरी 2020 में बहुत इंपॉर्टेंट समय हुआ जब शनि का यहां पर राशि परिवर्तन हुआ था। शनि जब मकर राशि में गए थे, गुरु जब
केतु के साथ बैठे हुए थे और राहु की दृष्टि पड़ रही थी, और साथ ही साथ सप्तमेश से 2020 जनवरी से सप्तमेश और दशमेश बुध की प्रत्यंतर दशा का प्रभाव पड़ा, और यहां से इनकी स्वास्थ्य में गिरावट कहीं ना कहीं शुरू हो गई। जी हां, जनवरी 2020 के बाद से अमित शाह जी का स्वास्थ्य कहीं ना कहीं रुक रुक के खराब होना आरंभ हो चुका था। जून 2020 के बाद इनके स्वास्थ्य में कुछ मुख्य गिरावट यहां पर देखने को मिली, और उसी गिरावट के चलते आज ये अस्पताल में भर्ती भी हुए थे। उसके बाद ये वापस बाहर आए और कुछ ही दिनों में अस्पताल का वापस चक्कर काटने का इनका मौका मिला। अब देखिए, जून में जो समय स्टार्ट हुआ है उसको जब कैलकुलेट किया जाए यहां पर, तो देखा जाता है कि जून से लेके नवंबर तक का जो समय है वो यहां पर कहीं ना कहीं इनके लिए खराब है। स्पेशली 10 नवंबर तक का जो समय है वो कहीं ना कहीं इनके लिए खराब है। उसमें भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण 28 सितंबर तक का समय, जब तक कि शनि वक्री है यहां पर, 28 सितंबर तक का समय इनके लिए ज्यादा खराब है। तो इसीलिए यहां पर इन्हें अभी अपने स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। यहां पर थोड़ा सा अगर और ध्यान दें और भारत की कुंडली का एनालिसिस साथ के साथ करके भारत की कुंडली की दृष्टि से गृह मंत्री के कुंडली को देखा जाए और प्रश्न कुंडली की दृष्टि से भी गृह मंत्री जी की कुंडली को देखा जाए, तो यहां पर देखिए पूर्णतया निकल के आता है कि कहीं ना कहीं किसी तरह से इन्हें अपने आप को बहुत ज्यादा नियंत्रित रखना है, और इन्हें अपने काम को अब लिमिटेड यहां पर करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा लंबे अंतराल तक ये काम नहीं कर पाएंगे, जैसे कि पहले हमने सुनने को मिलता था कि ये 15 घंटे 16 घंटे 17 घंटे काम करते थे। अब ये उतना सक्षम नहीं हो पाएंगे कि ये उतना लंबा काम कर पाए। अब इन्हें अपनी सेहत को प्रायोरिटी पे रखना होगा और कर्म को सेकेंडरी पे रखना होगा, तभी इनका स्वास्थ्य कहीं ना कहीं इनका सहयोग कर पाएगा। यहां पर देखिए, नवंबर का महीना जैसे जैसे आगे बढ़ेगा और दिसंबर का महीना जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे इन्हें अच्छे परिणाम यहां पर जरूर देखने को मिलेंगे। फरवरी से लेके यहां पर देखिएगा, फरवरी मार्च अप्रैल ये 3 महीने जो हैं, यहां पर इन्हें फिर से कोई ना कोई बीमारी होने के संकेत यहां पर दिखाई देते हैं। कुल मिला के गृह मंत्री जी का जो स्वास्थ्य है, अमित शाह जी का जो स्वास्थ्य है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग अभी नहीं चल रहा है। कुंडली के लिहाज से देखा जाए तो शरीर के निचले हिस्से में इन्हें कहीं ना कहीं परेशानी आएगी, बैक में इन्हें जरूर परेशानी आएगी, स्पाइनल कॉर्ड, स्टोमक इन्फेक्शंस, लीवर से संबंधित इन्हें परेशानी जरूर रहेगी। तो यहां पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो अमित शाह जी का जो स्वास्थ्य है वो बहुत ज्यादा अच्छे फेवर में नहीं दिखाई देता है। हमें यहां पर सभी को प्रार्थना करनी चाहिए कि अमित शाह जी का स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, क्योंकि ये हमारे भारत के लिए जरूरी है, या भारत की कुंडली के लिहाज से देखा जाए तो अभी का जो ये समय है ये अमित शाह जी के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव जा रहा है। और यहां पर देखा जाए तो इन्हें अपने स्वास्थ्य को लेके काफी ज्यादा सचेत रहना चाहिए, बहुत ही ज्यादा प्रिकॉशंस के साथ अपने आप को रखना चाहिए। आने वाला कम से कम ये मान के चलिए कि 6 महीने अभी और हैं इनके, जहां पर इन्हें रह के हॉस्पिटल्स के चक्कर काटने पड़ सकते हैं, या फिर मेडिसिन पर डिपेंड इन्हें रहना पड़ सकता है। इट मीन्स कि ये ठीक तो हो जाएंगे, बाहर भी आ जाएंगे, परंतु दवाई इन्हें एक रेगुलर हो जाएगी कि अब ये दवाई इन्हें लेनी ही पड़ेगी। अगर दवाई नहीं ली तो नुकसान यहां पर हो सकता है। तो कुछ ऐसी चीजें हमें यहां पर अमित शाह जी की कुंडली में दिखाई देती है। हालांकि इनका फ्यूचर बहुत उज्जवल है, परंतु ये जो एक साल का जो बैरियर आया है इनकी लाइफ में, इसके कारण से इन्हें थोड़ी सी परेशानियां हो सकती है। स्पेशली जैसे मैंने अभी कहा, 28 सितंबर तक का समय बहुत ज्यादा क्रिटिकल है इनके लिए, और यहां पर अगर स्थिति बिगड़ती है तो आगे की चीजें और भी ज्यादा खराब हो सकती हैं। ओवरऑल देखा जाए तो नवंबर तक का जो समय है वो थोड़ा सा इन्हें शांत रहना है, और उसके बाद फरवरी मार्च अप्रैल का महीना जो है वो भी इनके लिए ग्रहों की गणनाओं के हिसाब से थोड़ा सा कमजोर दिखाई देता है। तो मेरी यही प्रार्थना रहेगी कि अमित शाह जी यहां पर जल्दी ठीक हो और अपना कार्यभार वापस से जल्दी से संभाल सके। इसके अलावा और भी कोई अगर आपके पास कोई जानकारी मिले इनसे रिलेटेड तो आप मुझे साझा करिएगा, मैं उसके अकॉर्डिंग भी कोशिश करूंगा एनालिसिस करने की।
इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अगर आपको कुछ और भी चीज़ें पूछनी हो, अगर आपका कोई और भी सवाल हो, या अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ें हो जो देश में भी चल रही हैं उसके अकॉर्डिंग आप चाहते हैं कि मैं एनालिसिस करूं, तो मुझे प्लीज़ बताइएगा, मैं उसका भी वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। इसके अलावा इस वीडियो को प्लीज़ 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 लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख पाएँ। और इसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, अगर आप अपनी कुंडली का भी एनालिसिस करवाना चाहते हैं आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी भी कुंडली का एनालिसिस कर पाऊं। पर्सनल कुंडली एनालिसिस मैं पेड करता हूं, ये मैं आप सभी को यहीं पर बता रहा हूं ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो। धन्यवाद।